हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो। मैं काफ़ी सिक थी, निमोनिया टाइप का हो गया था, मुझे चेस्ट की प्रॉब्लम थी। तो आई एम 66 ईयर ओल्ड। थोड़ा सर्दी में मुश्किल होता है, बाकी कोठी की रेनोवेशन चल रही थी, इसीलिए सारा दिन भागा दौड़ी रहती है, मिस्त्रियों के पीछे काम करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो इसीलिए तो लेकिन आज यूनिवर्स ने मुझे हिम्मत दी है, ऊर्जा दी है, मैं थैंक्स करती हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा, आपके डीएम किस एनर्जी में है। सबसे पहला कार्ड द एम्परर। तो जहाँ पर कई लोगों के डीएम ईगो में है, मतलब है तो उनकी हालत तो ठीक है, अच्छा खासा सिंहासन है, क्राउन है, ये छड़ी है, उनको ज्ञान भी प्राप्त है कि हमारी एक जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर होता है राहु का। तो लेकिन जहाँ पर एक इंसान लोहे के जूते डालकर बैठा है, क्योंकि लोहे के जूते डालकर कोई इंसान एक्शन नहीं ले सकता, चल नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो मैं इनको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि लोहे के जूते उतारो, ईगो को ख़त्म करो। जितनी देर इंसान में ईगो होती है, कोई भी इंसान है, चाहे डीएम है, डीएफ है, कोई भी इस धरती पर जो भी सोल है, जब हम ईगो में होते हैं तो हमारे क्राउन चक्रा से जो ब्रह्मांडी ऊर्जा आती है, परमात्मा की ऊर्जा आती है, उसका फ्लो कम हो जाता है, तो हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमने 1% भी ईगो में नहीं रहना। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, हमें यही सिखाती है कि हमने अपनी ईगो को, मैं को ख़त्म करके उस मैं की जगह पर परमपिता परमात्मा का नाम भर देना है। तभी हम उस ऊर्जा को, रेखी माँ की ऊर्जा को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। तो ईगो के कारण वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, दुखी हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। द सन, लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, तो वो उनकी पहले की एनर्जी होगी। तो जहाँ पर वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, गुड ऊर्जा से भरे हुए हैं। 2024 आ गया है, तो इसमें बहुत लोगों के रियूनियन होंगे, तो आपकी स्पिरिचुअल रास्ते पर प्रोग्रेस भी होगी, तो इसीलिए अच्छी बात है। तो लेकिन थोड़ा सा जो ये इंसान है घोड़े पर बैठा है, इमेच्योर है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल रास्ता है, ये कोई इतना आसान नहीं है। आपने अगर अपनी डीएफ के साथ चलना है तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से साथ चलोगे, नहीं तो स्पिरिचुअल रास्ते पर बहुत फिसलन है। बच्चा घोड़े पर बैठा है, हाथ पकड़ेंगे वो गिर भी सकता है, आपको नेगेटिव एनर्जियाँ भी घेर सकती है, इसीलिए सावधान। क्योंकि मेरी ड्यूटी है, यूनिवर्स ने लगाई है डीएम डीएफ दोनों के लिए। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर एक इंसान बैठा है, क्योंकि हमने मेल फीमेल को नहीं लेना है, हम एक ऊर्जा हैं, तो हम शिव शक्ति का अंश हैं, शिवो हम हैं, हमारे अंदर शिव हैं, शक्ति भी हैं, दोनों के साथ दुनिया चलती है। लेकिन वो इंसान एक पेंटिकल को बहुत ध्यान से देख रहा है, ये आपके डीएम की एनर्जी है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। जब से वो आपसे मिले हैं, उनकी पोजीशन अच्छी हो गई है, उनके काम काज अच्छे हो गए हैं, लेकिन उनका मन फिर भी नहीं लग रहा, क्योंकि वो आपसे दूर है। दूर किसने किया, वो खुद दूर हुए हैं अपनी गलतियों के कारण, अपनी ईगो के कारण, और लोगों की बातें सुनकर। अब वो पछता रहे हैं। 24/7 आपकी यादों को संजो के रखा है उन्होंने, आपकी ऑडियो वीडियो स्नैप्स सभी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और किसी भी काम में उनका उतना मन नहीं लग रहा जितना ध्यान उनका आपके ऊपर है। बहुत प्यारी एनर्जी में, पहले थोड़ी ईगो का कार्ड था, लेकिन आगे एनर्जी बहुत अच्छी। वाह, एज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कितनी प्यारी एनर्जी है देखो। तो यहाँ पर उनको भी पता है कि जो हमारी जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनको मालूम हो गया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे रिश्ते के ऊपर। उन्होंने बहुत कोशिश की आपको बुलाने की, दूर जाने की, नहीं बुला सके। ये रिश्ता ही ऐसा है, क्योंकि हम दो, एक आत्मा के दो हिस्से हैं। इंसान खुद से कैसे दूर हो सकता है। इसीलिए ये जो रिश्ता है बहुत डीप कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल लव होता है, ये 3D लाइफ का लव नहीं होता। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत प्यारी एनर्जी में है। अब मैं टाइम देखती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा, तो यूनिवर्स मुझे टाइम बताएं। वाह, तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। तो वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में है,
तो उन्हें काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा डीएफ को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अलग भी हो, आपके डीएम ने आपको दर्द दिया है, लेकिन हमने उनको बुरा नहीं बोलना, क्योंकि उनके प्यार के कारण ही, स्पिरिचुअल लव के कारण ही हम परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है। हमने उस इंसान के लिए समर्पित रहना है। हाँ, उसकी मतलब ज्यादतियाँ नहीं सहनी है। अगर वो बुरा वाला बोल रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है नेगेटिव एनर्जी में, तो आप उनसे हट जाओ कुछ टाइम के लिए। सेपरेशन, इसीलिए यूनिवर्स हमारा सेपरेशन करती है। यूनिवर्स को पता होता है कि डीएफ का कोई कसूर नहीं होता, डीएम बिना वजह से उनको दर्द देते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो दोनों को अलग कर दिया जाता है। पहले डीएफ को दर्द मिलता है, फिर डीएम को दर्द मिलता है, तभी उनकी अवेकनिंग होती है। 9 नंबर है, आपका रियूनियन 9 डेज़ के बाद भी हो सकता है, 9 आवर्स के बाद भी हो सकता है, और 9 वीक्स के बाद भी हो सकता है। एनर्जी कार्डों में बहुत प्यारी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।